अंडा पराठा तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडा पराठा बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी कि अगर आप इसे ट्राई कर लेते हैं तो आप यकीन करें आप इसे हर बार बनाने और खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अंदर ढेर सारी एक तो आलू की फिलिंग है और उसके साथ इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है अंडे की, दोनों मिलकर बड़ा ही कमाल का जायका देंगे। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। बिना टाइम ज़ाया किए हुए ज़बरदस्ती रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बोल और उसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर मैदा। मैदे से रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप चाहें तो घर के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदे का। उसके साथ ही हल्का सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें मेल्ट किया हुआ मैंने घी डाल दिया है। अब आपने हाथों की मदद से पहले तो इसको तमाम को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब आप देखो कि आपने तमाम आटे को अच्छी तरह घी लगा लिया है, मिक्स हो गया है तमाम चीज़ें इसके अंदर, तो फिर हमने इसमें डालना है पानी। और पानी आपने डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, साथ साथ आटे को गूंदते जाएंगे। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ आटा गूंदिएगा, बहुत अच्छी तरह से मुक्की लगाकर, ताकि जो आटा है जितना आपका अच्छा यहाँ पे गूंदेगा आगे चल करके आपके पराठे उतने ही ज़्यादा कमाल के बनेंगे। तो यहाँ पर आटा जो है आप देख सकते हैं, उसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल का आटा जो है यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। तो बस यहाँ पर हम इसे रखेंगे रेस्ट पर। कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखना है, ठीक है, क्योंकि मैदा है तो मैदे को आपको पता थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आटा हमने माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त सा गूंद लिया है। इसे हम रख देंगे कुछ देर के लिए रेस्ट पर। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं जनाब एक अदद छोटा बोल ले लेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे हम एक अदद सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। छोटा सा अदरक का जो पीस होता है उसे शामिल कर देंगे। एक अदद हम इसमें डालेंगे लहसुन का जवा और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया, ठीक है। धनिया डालने के बाद हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है काली मिर्च। अगर आपके पास साबित काली मिर्चें हो तो वो भी डाल लीजिए, नहीं तो इस तरह से पिसी हुई मिल जाती है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा धनिया हमने साबित डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को आपने किसी भी कुंडी में डाल लेना है। डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दही। दही लेंगे और उसके साथ ये तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था। इस सभी को हमने दही के अंदर शामिल कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इंतहाई हेल्दी और बड़ी ही कमाल की जो ना चटनी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है, जिसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़ेदार सी बनी है। तो चटनी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। ये जो यहाँ पर जो आटा है वो भी हमारा काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। तो इसके हमने यहाँ पर बना लेने हैं जनाब पेड़े, ठीक है। पेड़े जो हैं आपने कोशिश करनी है कि तमाम पेड़े आपने सेम साइज़ के बनाने हैं, पेड़े बड़े या छोटे ना हो। अब यहाँ पर जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। बनाने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से ना, पहले तो अपने पेड़ों को अच्छी तरह दबाकर बनाना है। जितने आप अच्छे पेड़े बनाएंगे उतने ज़्यादा पराठे आपके अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने पेड़े को बना लेना है। बना करके आपने तमाम पेड़े जो हैं वो रख देने हैं। सेम इसी तरह से सबको बना लेंगे। अब जब आप पेड़े बना लेंगे ना, तो उसके बाद अब अपने पेड़ों को भी कुछ देर के लिए रेस्ट देना है। तो जब तक हम ये जो पेड़े हैं ना इनको बना करके हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे आलू, ठीक है, जो जिसकी हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। आलू यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 अदद आलू जो है वो काफ़ी होंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही आलू को बॉईल करके रख लिया था। अब हमने इसे मैश कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, इसे भी मैश कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो जब आप आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कोई गुठली वगैरह ना रहे, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो जब आलू जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही। काली मिर्च बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। काली मिर्च डाल देंगे, बस यही चीज़ें इसमें डालनी है और हमने इसमें नहीं डालनी। अगर आपका इसमें दिल करे गरम मसाला डालने को, धनिया पाउडर डालने को, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टफिंग बड़ी कमाल की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद स्टफिंग हमारी ज़बरदस्ती बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए पेड़े हमने रखे हुए थे यहाँ पर सेट होने के लिए, ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं। एक अदद पेड़ा लेंगे, हाथ की मदद से आपने इसकी थोड़ी सी रोटी को बेल लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हल्की सी बड़ी हो जाए उसके बाद आपने बेलनी की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको ईजी लगे आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये रोटी जो है ना पतली बेली जाए। जितनी पतली होगी उतनी आगे चल के ज़्यादा फूलेगी, ज़्यादा इसकी लेयर्स
बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है, हल्का सा इसको सेट कर लेंगे, थोड़ा सा गुलाई में कर लेंगे। उसके बाद आपने कोई छुरी ले लीजिए या फिर आप कटर ले सकते हैं। उसे लेने के बाद अब आपने ये देखिए इस तरह से करके आपने इसके ऊपर कट लगा लेने हैं। दोनों साइडों से इस तरह से आपने इसके ऊपर कट लगाने हैं। जब इस तरह से आप जब कट लगा लेंगे ना, तो अब आपने ले लेनी है आलू वाली स्टफिंग जिसे हमने रखा हुआ था। स्टफिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको दबाते हुए तमाम जो पराठा है ना इसकी पूरी लाइन के ऊपर आपने लगा लेनी है। इसीलिए मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी कि जो आलू है ना आपने इनको अच्छी तरह से मैश ज़रूर करना है, जितनी अच्छी तरह मैश होंगे उतनी अच्छी तरह से ये लग जाएंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने दूसरी तरफ इस तरह लंबाई में लगाई हैं, इस तरफ को आपने नहीं लगाना। अब आपने इसे बंद कर लेना है इस पराठे को। सबसे पहले इस तरह से करके आपने इसे एक साइड को इसके ऊपर रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल खुश्क आटा लगाएंगे। इन दोनों चीज़ों को लगाने से ये होगा कि जो आपका पराठा है ना उसकी लेयर्स बड़ी अच्छी बनेगी और बहुत ज़्यादा फूला फूला नरम मुलायम सा बनेगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को बंद कर देंगे, फिर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे, स्टफिंग को अंदर की तरफ कर देंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद अब आपने इसे टोटल बंद करना है। सबसे पहले जो ऊपर वाली साइड है इसको आपने इस तरफ से मोड़ देना है, ये देखिए इस तरह से। अब आलू की दूसरी वाली साइड जो है इसे उठाएंगे और इसे हम इसके ऊपर रख देंगे और अब दोबारा से इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो हम फिर से इसके ऊपर लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसे लगाने के बाद अच्छी तरह से अब हमने जो दोनों साइड्स बाकी रह गए इसको आपने हल्का सा खींच लेना, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह सेम दूसरी साइड को उठाएंगे और उसे उठाकर ऊपर रख देंगे, लेकिन हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा खुश्क आटा ज़रूर लगा लीजिएगा। तो बस इस तरह से करके आपने अपने तमाम जो पराठे हैं उन्हें बना करके आपने पेड़े जो हैं उन्हें बना करके आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही कमाल का हमारा पेड़ा जो है बनके तैयार हुआ है। तो सभी पेड़े जो है मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। इन्हें बना करके अब आपने इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह सेट हो जाएं। अब ये जो पराठे हैं ना ये हमारे आलू अंडा पराठा है। आलू की स्टफिंग हमने डाल दी है, अब रह गए हैं अंडे। तो अंडे यहाँ पर हमने जो है ना लिए हैं 3 अदद। आप इसकी मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 अदद अंडे लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी दरदरी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके साथ 1 अदद शिमला मिर्ची बिल्कुल बारीक काटी हुई थी मैंने वो डाल दी है। उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना हम इसमें बिल्कुल बारीक सा टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और अब यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से करके ना आपने इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब अगर आप चाहते हैं आपको इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिले और ज़्यादा ये मज़ेदार हो, पराठे आपके और ज़्यादा मज़े के लगे, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच आपने इसमें दूध डाल देना है। दूध शामिल करने के बाद अब आपने इन अंडों को इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि आपको लगे जैसे ये साइज़ में डबल हो गए हैं, क्योंकि ये जितने अच्छी तरह से बीट होंगे आपके पराठे जो है ना ये कम फिर अंडा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लिया है। अंडों को बीट करने के बाद अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने पराठे जिनको हमने सेट होने के लिए रखा हुआ था। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद पेड़ा, इसे हम लगाएंगे खुश्क आटा। खुश्क आटा लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने बेलनी की मदद से इसकी रोटी बेल लेनी है। पराठों इनको पेड़े को हमने रेस्ट दिया हुआ था ना कुछ देर के लिए, तो इसकी इतने अच्छे पराठे बनेंगे ना आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा झटपट से इसका पराठा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें ना तो ये फट रहा है कहीं से, ना ही इसकी फिलिंग बाहर आ रही है। जितना आपका दिल करे आप इसको पतला भी कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप इसको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पतले पराठे पसंद होते हैं, कुछ को मोटे पसंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पराठा जो है इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया था तवा। तवे के ऊपर हमने पहले से ही हल्का सा ऑयल लगा लिया था। जैसे ही तवा अच्छी तरह से गर्म होगा तो पराठे को हमने इसके ऊपर डाल देना है। पराठा इसके ऊपर डालने के बाद अब आपने दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है, इसे पकाना है। आमतौर पर जब हम अंडा पराठा बनाते हैं तो हम इसे अंडे के अंदर डिप करते हैं, इसी तरह कच्चे आटे को, जो कि कच्चा रह जाता है, अंदर से रोटी कच्ची रह जाती है, इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से आलू की फिलिंग करके इसे आप पका लेंगे दोनों साइडों को अच्छी तरह से, ठीक है। जब आप ये देखें काफ़ी हद तक पराठा जो है ना हमारा पक चुका है। इसके बाद जब आप इसके अंदर डालेंगे ना, इसके ऊपर अंडा डालेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से अंडा भी पक जाएगा, इसकी भी ज़बरदस्ती जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हमारे पराठे जो है ना फुले फुले से बने। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने पराठे को काफ़ी हद तक पका लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अंडा जो हमने बना करके रखा हुआ था, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ लेते जाना है और अच्छी तरह से किनारों तक आपने इसे फैलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजिली इस तरह से पराठा बनता है और बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। ये देखिए इस तरह से करके हमने तमाम जो है ना इसके ऊपर ये देखिए अंडा जो है ना अप्लाई कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे
ऑयल आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। पसंद हो तो ज़्यादा लगा लीजिए, नहीं अच्छा लगता हो तो कम लगा लीजिए। अब हमने इसकी जो दूसरी साइड है पराठे की, इसके ऊपर भी आपने ये देखिए इस तरह से करके आपने अंडा लगाना है, क्योंकि अंडा तो बहुत ज़्यादा जल्दी से पक जाता है। तो अगर आप कच्चे आटे को उसके अंदर डिप करके पकाएंगे तो फिर आपको टाइम जो है ना वो फिर जो पराठा है वो थोड़ा सा अंदर से कच्चा रह जाएगा। दूसरी साइड पे भी फिलिंग करने के बाद दूसरी साइड को चेंज करेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा आलू अंडा पराठा जो है यहाँ पे बनके तकरीबन तैयार हो चुका है। दोनों साइडों को अच्छी तरह से हम पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब सेम इसी तरह से आपने जितने भी पराठे बनाए होते सभी को हम बेलते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से करके आपने बनाते जाना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो हमने इसकी फिलिंग की थी और इसकी हमने लेयर्स बनाई थी, तो हर पराठा हमारा किस तरह से फूला फूला सा बन रहा है। दोनों तरफ अंडा लगाएंगे, साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड के ऊपर फिर से अंडा लगाएंगे, उसे भी चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आलू अंडा पराठा जो हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अब यहाँ पर आप पराठा जो है ना इसकी आप सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा ये कमाल का बना है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।